वो कहते हैं कि जो अधिकारी है वेदांत के ग्रंथ को पढ़े वही, दूसरे को कहा वो पढ़े नहीं, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी का एक मापदंड दिया गया, एक अधिकार। सच ये है कि वो अधिकार अपने आप में अति कठिन, इट्स नॉट इजी। गुण कहे जो खोजी है ज्ञान का, इस विचार चंद्रोदय को जो जानना चाहे, उसमें कुछ गुण होने चाहिए। समदम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानिए, भिन्न भिन्न ये नाम। ये विचार सागर में स्वामी निश्चल दास जी ने इस दोहे को दिया था। एक फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मन की समता होनी चाहिए। समता का अर्थ ये नहीं है कि बुरे भले में बराबरी करता है, अमीर गरीब को एक साथ देखते नहीं। समता का मतलब है मन में राग द्वेष नहीं आते। अब हम बड़े छोटे से, अमीर गरीब से डिफरेंट बिहेवियर ना करें, ये एक प्रोसीजर से हम सीख के एक्ट करके भी कर सकते हैं। पर हमारे मन में विक्षेप उत्पन्न जो करता है वो हमारा राग और द्वेष होता है। तो स्वामी जी ने कहा जिसके मन में राग नहीं, जिसके मन में द्वेष नहीं। फिर कह दूं, इट्स वेरी इजी टू से, नहीं हमारे में तो नहीं है, तो ये झूठ होगा, ये तमोगुण का लक्षण होगा। तमोगुण का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वो झूठ बोलता है। तो स्वयं से ईमानदार होकर के यह देखना चाहिए, क्या हमारे मन में समता है? नहीं है तो बनाओ। दम पॉइंट 2, इंद्रियां हमारे निग्रह में हों, इंद्रियां हमें विचलित ना करें। आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, चमड़ी से, काम इंद्री, जनन इंद्री से हम भोगवादी हैं। हमारी इंद्रियां हमको बेचैन कर देती हैं। क्या हमारी इंद्रियां हमको परेशान नहीं करती हैं? तो ये एक बड़ा विचार का, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, 10 की 10 जिसके नियंत्रण में होवे, रिप्रेशन नहीं कहा है, सप्रेशन नहीं कहा है, नियंत्रण में होनी चाहिए। मन की समता, इंद्रियों का दम। तीसरी श्रद्धा, अपार श्रद्धा। कैसी? ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। ईश्वर से भी ज्यादा अपने गुरु में भावना, भक्ति की जिसको होती है, वह व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि इसमें श्रद्धा है। ईश्वर से गुरु में अधिक। ईश्वर में कम है, गुरु में अधिक है। वह किसका नाम जपूं, किसका दर्शन करूं? कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। मैं अपने गुरु के बलिहारी हूं। मैं ये नहीं कह रहे कि ईश्वर के, गोविंद के, राम के, उन्होंने गुरु के। ये श्रद्धा है। फिर अपने मन में झांकिए, क्या इतनी अटूट श्रद्धा है? श्रद्धा माने गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण। समर्पण मतलब मेरी मर्जी कुछ नहीं, गुरु का आदेश ही सर्व। अब गुरु का आदेश जो हो वो मेरे शिरोधार्य है, हम उसको करें। तन मन वचन से, कर्म से हम उसके हर आदेश का पालन कर सकें। इसी में हमारी भक्ति गहरी होती है। और जितनी गुरु भक्ति गहरी होगी, उतना ही आपके चित्त में श्रद्धा का प्रकाश बढ़ता है। और श्रद्धा का प्रकाश जितना जितना बढ़ता चला जाएगा, अगली जो अवस्था है एक अधिकारी की जो होनी चाहिए, वो है तितिक्षा। तितिक्षा अर्थ गर्मी सर्दी हो सहन कर सके। हाय मर गए गर्मी बड़ी, हाय मर गए सर्दी बड़ी ना।
मान अपमान सह सके। अब तुम्हें अच्छे तरह से मालूम है, सम्मान कोई करे तुम्हें अच्छा लगता है, अपमान तो इतना भी बर्दाश्त नहीं होता। पुराने गुरु ये काम करते थे, आजकल के गुरु तो सोच भी नहीं सकते। आजकल के गुरु नहीं सोच सकते, मैं भी नहीं सोच सकती हूँ कि तुम लोगों की कोई परीक्षा हम ले में और तुम उसमें सफल हो जाओ। परीक्षा जहाँ शुरू हुई उसके पहले बोरिया बिस्तरा बंद, टाटा बाय बाय किए बगैर निकल लोगे। समय ने ऐसा प्रचंड रूप दिखाया है कि अब के समय में साधकों में तितिक्षा नहीं है, सुविधा है, सुख की इच्छा है, सम्मान की, गुरु से भी सम्मान की इच्छा। और अच्छा कुछ करे उसमें भी वो वाहवाही अगर चाह रहा है, सिफत चाह रहा है, सराहना चाह रहा है, तो गुरु गीता के अनुसार ये तो फिर एक पाप कर्म हो गया कि अगर गुरु से कोई सत्कार और सम्मान चाहता है या मांगता है या अपेक्षा रखता है कि हम अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं कि गुरु जी कहे भाई बेटा तुम तो नंबर 1 हो, तुम्हारे जैसे तो कोई है ही नहीं, और फिर तुम्हारा अभिमान बढ़ जाए कि लो जी अब तो गुरु जी के सारे काम ही हम करते हैं, कोई कर ही नहीं सकता। तो सम्मान की चाह होना ये एक बहुत बड़ी बाधा है। और अगर अपमान मिल जाए तो क्या वो बर्दाश्त तो होगा? अगर जरा जरा सी बात में बेइज्जती महसूस होती है, इज्जत चली गई, बेइज्जती हो गई, तो इसका मतलब तितिक्षा की कमी। अब पीछे चले हम, तितिक्षा में क्यों कमी है? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा में क्यों कमी है? कहीं ना कहीं इंद्रियां जोर मारती। शरीर कहता सोना है, गुरु जी कहते उठो, तुमने शरीर की बात सुन ली तो श्रद्धा खत्म, तितिक्षा गई। अब तमोगुण के आश्रित होकर के भोग चुना, आलस्य चुना, झूठ चुना। क्यों? क्योंकि मन में समता नहीं थी। अपने शरीर के लिए राग है और पुरुषार्थ से द्वेष है जिसको, वो गुरु आज्ञा नहीं सहन कर सकता है, वो साधना भी नहीं कर सकता है। और हमने बचपन से ही ये चीज सुनी थी कि अगर कभी गुरुद्वारे जाओ, आश्रम जाओ, वहां कुछ खाओ तो जितना खाया उससे दुगनी सेवा करो, नहीं तो वह खाया हुआ अन्न हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा। सेवा करनी होती गुरुओं की, गुरु स्थान की सेवा लेनी नहीं होती। और गुरु गीता में फिर चली जाऊं अगर, तो उसमें तो यहां तक कहा तीर्थ में, गुरु के स्थान में सोना, आलस्य करना पाप होता है। वहां हर चीज को उन्होंने फिर पाप बना दिया कि ये पाप कर्म होता है। अब ये किया क्यों? समता नहीं, समता नहीं तो दमन नहीं, दम नहीं है, दम नहीं है तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो तितिक्षा नहीं है, तितिक्षा नहीं है तो उपरति नहीं। उपरति माने उपरामता। रति मतलब होता है जुड़ाव। संसार में रति हमें संसार में बांधती है। शरीर से रति हमको हमारी आसक्तियों में और जकड़ती है। चूंकि हमें अपने शरीर से इतनी ममता है, इसलिए हमको शरीर से जुड़ी हुई हर चीज के साथ फिर ममता होने लग जाती। ममता मतलब मैं का विस्तार। मेरी मैं पति से जुड़ गई तो पति मेरा हो गया, तो मैं पति पे बंधन बांध लिया। मेरा मकान, मेरा मैं की एक्सटेंशन मकान हो गया तो मकान के साथ जुड़ गए। मेरे गहने, मेरे जेवर, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, ये क्या हो गया? रति। और चाहिए उपरति, तो उल्टी बात हो गई ना। तो जिसके मन में रति है उस मन में ज्ञान का, विचार का चंद्रमा तो नहीं उदय हो सकेगा, क्योंकि अंधकार है वहां पर। और आखिरी जो लक्षण दिया वो कहा समाधान।
समाधान मतलब मन की अवस्था तमाम संशय रहित हो गई है, कोई संशय नहीं रह गया है कि संसार सत्य है, संसार प्राप्त करना है, ये संशय ही नहीं है, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि हमको वैराग्य धारण करना है, राग रहित होना है, द्वेष रहित होना। तो राग द्वेष रहित है, मन में समता है, इंद्रियों का दम है, श्रद्धा है, तितिक्षा है, उपरति है। और जब ये सब होगा तो उसका फल क्या है? मन समाधान अवस्था में चला जाएगा। समाधान को हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से वो ध्यान की एक गाढ़ अवस्था है, ध्यान की एक गूढ़ अवस्था है। जैसे आप अंधेरे में भी कुछ देखो तो दिखता नहीं है, लेकिन तेज रोशनी की तरफ तुम आंख गड़ा के देखोगे तो रोशनी में भी सब दिखना बंद हो जाता है। एक तो वो मन है जो अज्ञान से अंधे हुए पड़े हैं, पर फिर एक दूसरे मन वो होते हैं जो आत्म प्रकाश को, परमात्मा प्रकाश को देख करके संसार के तरफ वो अंधे हो जाते हैं। माने उनके लिए शरीर मन सहित पूरा संसार अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कांको माई कांको बाप नाम त्रिक झूठे सब साथ, वो झूठे संग साथ के पीछे भागता नहीं है, वो अपनी ममता को मुक्त करने के लिए दो चीजों का विचार करता है। एक, जिनसे मैंने मन जोड़ा है वो सब मरणहारा है, टेम्परेरी। दूसरा, इस टेम्परेरी के साथ अगर मैं जुड़ता हूं तो मेरे मन की समता नहीं रहेगी। इसलिए जो साधना की इस मार्ग पे अच्छे से चलना चाहता है, उनके लिए महात्मा लोगों ने यह बात कही, जहां जहां तेरी ममता है वहां वहां से पहले फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट कर ले। चूंकि तुम सब यहाँ अब आश्रमवासी हो, इसलिए ये बात हम तुमको कह सकते हैं। पर अगर कोई ग्रस्त में हो तो अब वो फिजिकल डिस्टेंस कहाँ से रखेगा? नहीं रख सकता। माँ है, पिता है, बाप है, भाई है, शादी हो गई तो पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, कैसे करेगा उनसे डिस्टेंस? हमारा मन ऐसा है ना, जैसे पानी, जो रंग डाल दो पानी वही हो जाता है। तो मन जिसकी संगत में बैठता है वैसा ही हो जाता है। कामी, क्रोधी, लोभियों की संगत में बैठ के तुम्हारा मन भी कामी, क्रोधी और लोभी हो जाता है। लोभियों और कामियों की संगत में रह कर के भी जिसके मन में कोई विक्षेप न उठे, अच्छा साधक उसी को कहते हैं। तो पुराने संतों ने एक कंजर्वेटिव सोच भले आप कहो, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मन तुम्हारा ममता रहित ना हो जाए, जब तक वैराग्य तुम्हारा गहरा नहीं हो जाए, इट इज गुड टू कीप अ फिजिकल डिस्टेंस। जैसे सर्जरी किसी की करनी हो तो उसको आईसीयू में डालते हैं। प्री सर्जरी जब उसकी होती है तो घर वालों को उसको कहते भाई दूर रहो तुम, क्यों? कोई इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम, बुखार वाला पेशेंट सर्जरी वाले पेशेंट के पास नहीं आने देते, क्योंकि अगर उसको हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। पुराने संतों ने ये बात कही, और मैं अपने अनुभव से ये बात बोल सकती हूँ कि जब तक मन कच्चा हो, ज्ञान की कमी हो, वैराग्य की कमी हो, तब तक एक सेफ डिस्टेंस संसारियों से बना के रखना उत्तम होता है। नहीं तो बैठे यहाँ हो, मन में याद भाई की, बाप की, माँ की, बहन की, दुनिया की, इसकी, उसकी, तो तुम्हारा मन समता में कैसे रहेगा? रह ही नहीं सकता। इसीलिए सच तो यह है कि जिसको ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे दी जाती थी, उनको उनके परिवार के साथ मिलना भी वर्जित कर दिया जाता था। ऐसा नहीं कि ये कोई अनाउंसमेंट होती थी। ये वैराग्य की मार्ग पर जो चलना चाह रहा है, until you have achieved the full moon of knowledge, कहा था तब तक ये डिस्टेंस बनाना आवश्यक है। आप देख लीजिए
आप अपने मन के साक्षी हो, आप जानते हो मन जिन जिन के साथ आप जोड़ते हो उन उनके दुख और उन उनके सुख क्या आपके मन को हिलाएंगे नहीं? और इस भूल में मत रहिए जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो साक्षी स्वरूप है। अगर साक्षी होते तो फिर बात ही क्या रह जाती? तो डायलॉग बाजी में वेदांत हो और प्रैक्टिकली फेल, क्या ऐसा वेदांती होने से तो अच्छा है कि अभी फिर थोड़ी योग की साधना करे। जिसे राग है वो वैराग्य करे, जिसके मन में समता नहीं है वो मन में समता लाए। जो तितिक्षा नहीं कर सकता है, कहा पहले तितिक्षा करो। इसलिए ये कहा जाता था कि सुबह उठना तितिक्षा, ठंडे गंगा जी के जल में स्नान करना तितिक्षा, गंगोत्री जैसे स्थान में जाके रहना तितिक्षा, क्योंकि भोग का कोई सामान नहीं है ना वहां पर, कैसे रहोगे? तो जिसका मन कामी क्रोधी है, भोगी है, वो तो ऐसी जगह में नहीं रह सकेगा। तो तीर्थ का सेवन करना, एकांत का सेवन करना, मन को साधने के लिए इंद्रियों में ये शक्ति हम ला सकें कि हमारी इंद्रियां हमें बेचैन ना करें। और अगर बेचैन करती हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वो आदमी हिपोक्रेट हो जाता है, दोगला हो जाता है। संसार के सामने तो श्वेत कपड़े पहन के घूमता है, सब सोचते रहे तो बड़ा ब्रह्मचारी, और मन में तो ज्वाला चल रही है विषय वासना की, ममता की, भोग की, इसकी उसकी। तो वेदांत में एक नियम दिए गए और ये कहा, अब जैसे अब ये विचार चंद्रोदय ग्रंथ है, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, हार्ड कॉपी खरीद लो, कहीं से पढ़ सकते हो तुम, जैसे बाकी सब ग्रंथ अवेलेबल है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन काम नहीं आएगा। जैसे श्राप मिला था ना कर्ण को उसके गुरु से, क्योंकि उसने धोखा दिया था, सच नहीं बोला था गुरु को। तो गुरु ने कहा था कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा इस शस्त्र विद्या की आवश्यकता होगी तुम उस समय इस विद्या को भूल जाओगे। ये सच हुआ। महाभारत के समय पर कर्ण को जब सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी उस समय पर वो ब्लैंक आउट हो गया था। वर्षों की गई गुरु की सेवा और अभ्यास शस्त्रों का सब भूल गया और उसी एक पल का लाभ उठाकर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण की हत्या कर दी थी। इसलिए सेवा ही सब कुछ नहीं होता अगर उस सेवा के पीछे ईमानदारी नहीं है, सत्य नहीं है, तितिक्षा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मन की समता नहीं। सेवा तो बहुत करे पर मन में द्वेष पाला हुआ है, समझो खीर बनाई ऊपर राख डाल दी। तभी कहा पंथ प्रेम को अटपटो, बड़ा अटपटा मार्ग है ये। ज्ञान के सारे शब्द आ सकते हैं लेकिन फिर भी अज्ञानी हो सकता है। एक शब्दहीन अज्ञानी जैसा आम दुनियादार, और फिर एक शब्द वाला अज्ञानी। वेदांत के सारे शब्द उसको आते हैं, बातें बड़ी बड़ी कर सकता है, लेकिन मन में वो जो अधिकार होना चाहिए वो है तो ज्ञान गोली की तरह काम करेगा। तुरंत के तुरंत तुम मुक्त अनुभव करोगे। और अगर आपका ये अधिकार नहीं है ज्ञान का तो फिर ऐसे समझ लो जैसे बिना रिवॉल्वर के कोई गोली हाथ से फेंकता रहे तो किसी को वो मार ही नहीं सकती। गोली तब मारती है जब वो रिवॉल्वर में चढ़ती। ऐसे ही जब हमारे अंदर विवेक, वैराग्य, सम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, उपराम ये सब होते हैं तो हमारा अंतःकरण एक रिवॉल्वर की तरह बन जाता है जिसमें गुरु की दी हुई ज्ञान रूपी गोली चढ़ाएंगे तो हमारे समस्त बंधनों को वो तोड़ फोड़ करके हमें अमित, अनंत, अद्वितीय ज्ञान की उस रोशनी में ले आते हैं जहाँ हम स्वयं को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अनुभव करके
सर्व बंधनों को तोड़ करके अपनी निजता में हम टिक जाते हैं। अब इतनी मेहनत अपने मन को उज्जवल और स्वस्थ बनाने की कौन करेगा? कहा जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा, जिसे संसार प्रिय है, संसार के बंधन प्रिय है, वो थोड़ी इतनी मेहनत करेगा। वो कहेगा पागल हूं मैं कि 4 बजे 5 बजे उठ के बैठ जाऊं, यही तो टाइम है सोने का, मैं पागल हूं। तो जिसे इंद्रियों के भोग प्रिय है, उसे संसार का बंधन प्रिय है, उसे मोक्ष के लिए कुछ करने की इच्छा ही क्यों होगी? तो जिसको इच्छा भी नहीं, मुमुक्षुता नहीं, मोक्ष की इच्छा होने का नाम है मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा का नाम है। पर जिसको अपने बंधन अच्छे लग रहे हैं, कभी वो भैया दूज पे धागे बांध रहा होता है, कभी वो रक्षाबंधन पे धागे बांध रहा होता है, कभी वो विवाह के मंडप में बैठ के एक दूसरे को बंधन बांध रहे होते। तुम देखो सब जगह में, हिंदुओं में खास करके मौली सब जगह बंध रही होती, रस्सियां हैं, गांठें हैं, एक दूसरे को बांध रहे होते। माँ पिता बच्चे के साथ बांध रहे होते, बच्चा माँ पिता के साथ बंधा, बहन भाई के साथ बंधे, पति पत्नी के साथ बंधे, पड़ोसी पड़ोसी के साथ बने। ये मेरे धर्म वाला है, ये मेरी जाति वाला है, ये मेरे देश वाला है, ये भी बंधन होते हैं। तो जिसको अपने बंधन प्रिय हैं, वह व्यक्ति मोक्ष की इच्छा क्यों करेगा? तो अगर मैं ये कहूं कि सब में सबसे पहली चीज कौन सी हो, विचार के अनुसार तो उन्होंने कहा विवेक हो, वैराग्य हो, फिर समदम श्रद्धा तितिक्षा, ये 6 हो, और मुमुक्षुता हो। लेकिन अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो मैं कहूंगी मुमुक्षुता सबसे पहले। जिसे मोक्ष की इच्छा नहीं, वो विवेक क्यों चाहेगा? वो वैराग्य क्यों चाहेगा? वो बाकी सब चीजें क्यों करेगा? वो तितिक्षा क्यों करे? वो गुरु भक्ति भी क्यों करे? कुछ भी नहीं। तो पहले मोक्ष की इच्छा, फिर विवेक, फिर वैराग्य, फिर समदम श्रद्धा तितिक्षा समाधान और उपराम। तो वेदांत को अगर प्रैक्टिकल वेदांत बनाना है तो ये चाहिए, और ये नहीं है तो क्या करे? तो फिर इसको बनाए। देयर इज नो अदर थर्ड वे।